हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल cgvyapam.general स्टडीज पर। आज बहुत ही चिंताजनक एक विषय पर हम बात करेंगे। एडीओ का रिजल्ट आया है जिसमें आपने देखा होगा कि आपके 21 क्वेश्चन में हेरफेर हुआ है, 12 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार अगर 10 से अधिक क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं 100 नंबर के पेपर में, तब आप उस परीक्षा को रद्द करने की मांग उठा सकते हो और रद्द भी किया गया है एग्जाम। एसएससी में भी आपने देखा होगा, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था कि फर्जी तरीके के क्वेश्चन थे, बिल्कुल चैट जीपीटी से बनाए गए थे और उनको उन्होंने विलोपित कर दिया, या तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं सामने नहीं आ रहे हैं और सामने आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनके कोचिंग फर्जी तरीके से चल रहे हैं। इनके क्रैश कोर्स बुक हर चीज इनका जो है उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का हाथ है और मेल जोल के साथ गठबंधन के साथ ये सारा जो माफिया है चल रहा है। ये कभी सामने नहीं आएंगे, या तो इन्होंने अवैध भूमि पर अपना कोचिंग सेंटर बनाया है या तो अवैध तरीके से अपना ये बुक पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि और कोई कारण नहीं है इन बड़े कोचिंग संस्थाओं में जहां एक एक लाख स्टूडेंट इनरोल है और सामने ना आए। चलिए इनको साइड करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं व्यापम की। व्यापम एक योग्य संस्था है, फिर भी अगर एक छात्र को भी आप बैठा देंगे ना तो 100 ऐसे क्वेश्चन निकाल सकता है जो डिलीट नहीं होंगे। क्या आप पूरे साल बैठकर क्या करते हो? आप ऐसा काम करते हो, आप पेमेंट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप सरकार के अधीन काम कर रहे हो। आप ऐसे तो है नहीं कि किसी को भी बैठाकर आप भैया बना दो एडीओ का पेपर। आप विशेषज्ञ हो, तो विशेषज्ञ भी इतने मूड हो सकते हैं या जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन आप डालते हो जिससे कि छात्रों को नुकसान हो। देखिए 12 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब 12 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद क्या होता है, ये नंबर सब में बराबर बढ़ जाता है। जो एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है ना भाई साहब, उसको भी नंबर मिल जाएगा। तो जो योग्य बच्चा था, जिसने 3-4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस बना लिया था और सिलेक्शन के रास्ते में था, अब जब ये नंबर बटा है तो उससे पीछे वाला भी आगे आ जाएगा वो नंबर पाकर। ठीक है। और कोई ऐसा है जो कि एकदम सिलेक्शन से बाहर भी हो जाता और कैटेगरी में है भाई, तो उसको जब नंबर मिलेगा तो डेफिनेटली उसका रैंक आगे आएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये बहुत गलत एक बात है और इसमें बिल्कुल छात्रों को सामने आना चाहिए। उन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना पड़े उनको जाना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, एक छात्र ऐसा नहीं कर सकता। छात्र संगठन से मैं अपील करूंगा कि इस मुद्दे को आप गंभीरता से लें और छात्रों का मुद्दा लेकर चलें। यही तो आपकी एक विशेषता है। आप छात्र संगठन ही इसलिए हैं क्योंकि आप छात्रों की डिमांड को पूरी कर सकें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन यहाँ गलती हुई है अगर, तो आप गलती का साथ मत दीजिए। आप छात्रों का समर्थन कीजिए, छात्रों का सहयोग करिए और छात्रों को आगे आने दीजिए। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर जो छोटे छोटे हैं उनको मैंने देखा है कि सामने आ रहे हैं। अब धीरे धीरे लगभग यूट्यूब पर सभी कोचिंग सेंटर जो छोटे कोचिंग सेंटर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो सब आगे आ रहे हैं और आगे आना भी चाहिए आपको छात्रों के सहयोग के लिए। छात्रों का मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए ताकि वो इसका विरोध कर सकें और अपने न्याय को प्राप्त कर सकें। दूसरा, एक यूजर ने हमें कहा कि हम आरोप लगा रहे हैं सीजी व्यापम पर। जब तक ऐसे लोग रहेंगे ना भाई, कोई प्रोटेस्ट का मतलब नहीं होगा। जो विद्यार्थी के मांग को ना समझ सके, जो विद्यार्थी के दुख को ना समझ सके, जब तक ऐसे लोग हैं तब तक एक यूनिटी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपका मनोबल तोड़ रहे हैं। आप चलिए ना आगे, आप पटवारी अमीन का एग्जाम होगा होगा ना, अभी तो व्यापम की बहुत सारी परीक्षा है, उसमें भी यही होगा। तो आप क्या करेंगे? अब कार्य आरक्षक भर्ती परीक्षा आपने देखा होगा, बच्चे रो रहे थे, एडमिट कार्ड में गलती के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए। तो जब तक इनमें सुधार नहीं होगा ना, जब तक सुधार की चीजें आगे नहीं आएंगी, सुधारक नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। व्यापम अपने नए नए नियम निकाल देगा, 2 दिन में ऐसे ऐसे लोगों को बैठा देगा जिनको कोई मतलब नहीं है परीक्षा दिलवाने से या परीक्षा की प्रणाली से। पेपर बना के आपको दे देंगे, 12-15 क्वेश्चन डिलीट करेंगे, बस इनका काम हो जाएगा। आप बार बार अर्जी डालते रहोगे, आरटीआई डालते रहोगे, उसका भी पैसा इनको मिलता ही रहेगा, बस हो गया। इसके बाद आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी
और बिल्कुल मैं अपने छात्रों से कहूंगा, आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, जो भी करना है करिए, हम आपके सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल जहां खड़ा होना रहेगा हम खड़े हो जाएंगे। बस ये बात है कि अगर आप खड़े होते हैं, पीछे मत हटिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कोचिंग सेंटर ने हमें भड़काया है। अगर आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो बिल्कुल उस गलती को स्वीकार करिए कि गलती हुआ है और व्यापम के सामने जाइए, चिट्ठियों से उनके जो ऑफिस है भर दीजिए, लेकिन इसका जरूर फीडबैक लीजिए कि अगर गलती हुई है तो क्या छात्रों की गलती है, और अगर व्यापम की गलती है, 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो फिर इस आयोग को बंद कर देना चाहिए शायद, और छात्रों से भी कह देना चाहिए कि भाई ये परीक्षा मत दो, क्योंकि हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है कि हम सही क्वेश्चन आपको दे सकें। हमारे अंदर अब योग्यता नहीं है कि हम एक अच्छा परीक्षा कर सकें जिसमें छात्र संतुष्ट हो जाए। धन्यवाद।